मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की कोशिश में नाकाम युवक, जो कि भूख और बेरोजगारी से परेशान था। अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाने के कारण मुख्यमंत्री निवास के सामने उसने आत्मदाह की कोशिश भी की, जिसकी मौत 22 जुलाई को हो गई। यह युवक शिक्षित बेरोजगार होते हुए धमतरी जिले के तेलीन शक्ति गांव का निवासी था। इसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। युवक के पिता ने बताया कि उसका पुत्र बेरोजगार और भूखमरी से परेशान था तथा इसीलिए उसने यह कदम उठाया। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी महकमा ने मानवता को तार तार करते हुए हरदेव सिन्हा की उपलब्धियों की भांति ये गिनना शुरू कर दिया कि उसने कितने दिनों तक मनरेगा में काम किया। और उस पर अधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि वह मानसिक रूप से बीमार था, जबकि उसकी पत्नी ने बार बार स्पष्ट किया कि उसके पति पूर्णतः स्वस्थ थे। ऐसी कोई भी समस्या व रोग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख युवा मोर्चा अश्विनी शर्मा व भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आनंद यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष संकेत शुक्ला, भाजपा मंडल के महामंत्री मणिकांत मिश्रा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पी.के. साय, भाजपा के नेता रितेश श्रीवास्तव, प्रणव अवस्थी द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को बलौदाबाजार जिला के जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर मृतक परिवार के एक सदस्य को उसकी पत्नी को यथा योग्य सरकारी नौकरी देने, उनके दोनों बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। उनकी दोनों बेटियों के नाम पर 5-5 लाख रुपए उनकी 18 वर्ष की उम्र तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जाए तथा उनकी पत्नी को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख की राशि सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। यह मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो भाजपा के युवा मोर्चा पीड़ित परिवार के साथ आगे भी न्याय की लड़ाई में उनके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा तथा इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुँचे। अपनी गुहार लेकर गए थे और निर्दयता पूर्वक उनको मुख्यमंत्री निवास में मिलने नहीं दिया गया। वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया और परसों उनकी मौत हो गई। हरदेव सिन्हा उन बेरोजगार साथी, छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता में आने के लिए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है, सरकार की मनोदशा को दर्शाता है कि सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवा साथियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम अभी जो ज्ञापन देने आए हैं, हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल हरदेव सिन्हा के परिवार को आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को नौकरी, ये सब सुविधा मुहैया कराए और जो उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो युवा बेरोजगारों से वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने को, तत्काल पूर्ण करें। दुख व्यक्त करते हुए सरकार से ये मांग करते हैं बेरोजगार गरीब परिवार की सहायता करें। और उनको दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पे विश्वास करके उनसे मिलने गया था, अपनी पीड़ा रखने गया था, मिलने का समय नहीं मिला, उसने आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास से 2.5 किलोमीटर की दूरी में वो हॉस्पिटल है जहां वो एडमिट था। न मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता हुई कि एक बार उनसे जाके मिल लें, न सरकार का कोई मंत्री उसका हालचाल जानने गया, न उसके परिवार से मुलाकात करने गया। सरकार निगम मंडल और गोधन न्याय योजना में लगी रही। और इस बात की पीड़ा है कि एक बेरोजगार आदमी आत्मदाह किया और उसका परिवार आज अनाथ होने की स्थिति में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें और उसके परिवार के सदस्यों को शासकीय नौकरी प्रदान करने का कष्ट करें। बलौदाबाजार से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।